परम पिता परमात्मा ने स्वयं ही आकर के अपने बच्चों को यथार्थ ज्ञान देना पड़ता है। हम ऐसे जालिम लोक में रह रहे हैं, हम ऐसे जालिम स्वामी के लोक में रह रहे हैं जो हमेशा हमें मिसगाइड करता है। हमें दुख के अतिरिक्त वो कुछ नहीं दे सकता और हम उसको अपना मालिक मानकर अभी तक उसी की पूजा और उसी के पुत्रों को भगवान मान के आश्रित रहे, जिस कारण से हमने असंख्य जन्म हो गए यहां पर जन्म और मृत्यु के कष्ट को उठाते हुए। तो परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक आपका नहीं है, ये घर आपका नहीं है, यह संपत्ति आपकी नहीं है। यह भूल भारी लगी है आप पे क्योंकि आपको सत्संग नहीं मिला। उसके विषय बताते हैं कि जब काया तेरी है नहीं यह माया कहां से हो। जब आपका शरीर आपका नहीं है तो इस माया को चपटा बैठा, बैंक बैलेंस बनाने लग रहा, बड़ी बड़ी कोठी बनाकर प्रसन्न हो रहा, कल मृत्यु हो जाएगी, परसों कुत्ता बनकर उसको ठीक है चारों तरफ घूम रहा होगा, कोई अंदर ना जान दे आपने। तो परमात्मा याद दिलाते हैं भोली आत्मा, आज तक तो चलो आपको पता नहीं था, इसका कोई अल्टरनेट नहीं था, अब तो अल्टरनेट पता लग गया कि एक ऐसा स्थान है जहां हम पहले रहा करते थे। हमारी जन्म मृत्यु नहीं होती थी, हम वृद्ध नहीं होते थे और ऐसा ही हमारा परिवार है वहां पर। जैसा यहां जुड़ गया, आज आपके बेटा बेटी हैं या माता पिता हैं, क्या आप पहले जानते थे इनको? आपके घर आते गए, ममता मोह बन गई, अपने से लग गए, अपना परिवार बन गया। लेकिन ये तो अपना है नहीं, कल मृत्यु हो जाए पूरा परिवार नाश हो जाए एक मिनट में। ये पीछे केदारनाथ के ऊपर कैसा जुल्म हो गया था, एक के घर के 4-4 सदस्य मर गए, पूरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो ये अपना है नहीं, लेकिन जब तक आप यहां हैं ये ऐसा समझो कि हम एक किसी उद्देश्य को लेकर के हम एक कमरे में रह रहे हैं, एक मकान में रह रहे हैं। जैसे बच्चे कहीं स्टडी करने जाते हैं या कोई मजदूरी करने जाते हैं तो कई कई जने एक क्वार्टर में रहते हैं, मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, इकट्ठा खाना बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये कितना ही साजबाज है आपका कि आपका इन बच्चों का कोई संस्कार है पीछे का। और इन वो किस्मत वाले बच्चे हैं जिनका पूरा परिवार मालिक से जुड़ जाएगा। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आजीवन आपके साथ रहेंगे जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। और मृत्यु के उपरांत फिर सारे के सारे सतलोक चले जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे वहां आपका परिवार बन जाएगा। और अब वो सुख तो यहाँ कोई उदाहरण भी नहीं है तो वहां के सुख को यहां वर्णन कर दे, तो वहां सुख है। और जो आपको वहां पर आनंद होगा जिस प्रकार आप वहां रहोगे, तो यहाँ कितना ही कोई धनी हो चाहे कितनी उच्च पोस्ट हो, उसका तो एक सेकंड का भरोसा नहीं कब मृत्यु हो जाए। तो पहले तो ये बात आपके दिल में इस सत्संग के माध्यम से जचाई जाती है, विश्वास दिलाया जाता है कि ये लोक आपका नहीं है, यहाँ आपका स्थायी स्थान नहीं है। और ये आपको भी आसानी से पता हो जाएगा ये ज्ञान सुनते। पहले तो वैसे ऊपर ले मनते, हाँ भाई एक दिन सब ने मरना है, हम नहीं मरना है। लेकिन अब ये होगा कि मरना तो बात अलग है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब ने पता है। लेकिन मर के हम जाएंगे कहाँ? ऐसे स्थान पर जाएंगे जिसकी आज तक ऋषि महर्षियों को भनक भी नहीं लगी, और आसानी से जाएंगे। इन परिवार के अंदर रहते हुए हम भक्ति करके सतलोक जाएंगे। और परमात्मा ने हमारे लिए यही एक उदाहरण दिया था कि स्वयं वो परमेश्वर 120 वर्ष तक एक गृहस्थी के तरह रहे, अपना कपड़ा बनकर दुल्हे का काम करके, और दुल्हा गरीबों में रहे, निर्धनों में। एक तो हमारी ये फर्क निकालनी थी कि हमने ये मान रखा था कि उस समय क्या था कि ब्राह्मण वर्ग ही
अपने को भक्ति करने और ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी मानता था, और सबने यही मान रखा था कि यो काम तो इन ऋषि में ऋषि ब्राह्मणों का ही होता है, हमारा तो यही काम है, बच्चे हो गए इनकी परवरिश कर दे, फिर मर जाए वैसे कि इनको पाल पोस के। तो परमात्मा ने प्रथम तो ये उदाहरण दिया कि भक्ति ऐसे भी हो सकती है, ब्राह्मण भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, ऋषि भी कर सकते हैं, मार्ग ठीक हो, नीत साबित हो तो भक्ति सफल होती है। तो इस बात को परमात्मा बताने के लिए, और फिर ये बताया कि कति गरीब से गरीब, परमात्मा का बताना चाहते थे कि मेरे से गरीब कोई नहीं हो सकता। कपड़ा बुना, कोई मेहनताना आ गया, आटा नमक ले आए और बना कर खा लिया। और फिर ये बताना चाहते थे कि ऐसे भगत पर, जो ऐसे सच्ची श्रद्धा से मेरी भक्ति करेगा, उस पर किसी प्रकार का भी कोई आपत्ति आ जाए, मैं भगवान खड़ा पाऊंगा उसके लिए, उसको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आने देगा। तो भगवान हम इसलिए खोजा करते थे कि हमें जरूरत पड़े भगवान खड़ा पावे। तो वो परमात्मा इस साधना से, इस प्रकार की क्रियाओं से, ऐसे रहने से, जैसे परमात्मा स्वयं आकर के रहकर दिखा कर गए थे, ऐसे जो रहेगा अपने परमात्मा जो देता है उसमें संतोष करे, सबसे पहली ये बात है। क्योंकि हम यदि एक से बड़े साहूकार को, धनी व्यक्ति को देखकर उसकी रीस करेंगे तो हम घने पाप करेंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे। और फिर यहां पर एक सेकंड का किसी का भरोसा नहीं, कब मृत्यु हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से भक्तों ने संसार को देखकर नहीं जीना होता, परमात्मा के ज्ञान को आधार मानकर उस पर चलना होता है, तभी सफलता मिलती है। शारीरिक कष्ट भी दूर होंगे, आपकी रक्षा भी होगी, आपके किसी प्रकार का कोई काम होगा वो भगवान आपको पहले किए पाओगा, आप पीछे पहुंचोगे। और फिर मोक्ष, मुक्ति होगी, सतलोक चले जाएंगे और जहाज में बैठा कर भगवान आपको सतलोक छोड़ के आएगा।